ये हो गया भक्ति योग। ठीक है। तो अभी बस एक प्रश्न लेकर हम आगे की पढ़ाई चालू करेंगे, काफी समय हो गया है नहीं, हम पढ़ाई चालू करते हैं, आगे चलते हैं, जिसमें बहुत समय हो जाएगा। तो कौन पढ़ेगा तात्पर्य? आप हैंड रेस करें। आज मेरे को ये पांचों के पांचों खत्म कर देने हैं एक साथ। सर्वधापि चापेक्षा न विकंपति अमरहसि धर्म्यादि यद रक्षेयो अन्य छत्रति अस्य न विद्यते। यस निदा माता जी, आप पढ़ोगे प्लीज। जी प्रभु जी। 36 पढ़ना है ना सर कि 31। 35? स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, आप शेयर करोगे ना, दिखेगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं आ रही प्रभु जी। ओ सॉरी नहीं सॉरी, आ सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, मैं भी करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था लास्ट टॉपिक के ऊपर से। कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी, हम राधा बोल रही हूँ। हाँ जी। अभी तक क्लास चालू भी नहीं किया। पूछिए। प्रभु जी, जो अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना, उसके ऊपर ही था कि जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, जो लोग देवी देवता मूर्ति पूजा करते हैं, देवी देवता की, उनके लोक में जाते हैं, जी इसलिए वो योगा लैडर में हम उनको नहीं कंसीडर करते। जी। बट जैसे ये सकाम कर्मी है, ये भी तो स्वर्ग लोक में जाते हैं, इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में, तो इनको तो हम कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कंसिडर करते हैं हम लोग, आचार्य काल बताते हैं ना, क्योंकि वो योगा लीडर के अंतर्गत आते हैं। योगा लीडर के अंतर्गत आते हैं वो लोग, ठीक है ना। वो लोग यज्ञ करते हैं, और वैसे भी उनके लक्ष्य जो है मूलतः तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति होता है ना। और हाँ यदि जी। स्वर्ग में जाते हैं जब, वो तो कब जाते हैं? मरने के बाद। हाँ जी। तो वो इच्छा के हिसाब से स्वर्ग जाते हैं, कौन से भोग की इच्छा है, हम्म। ऐसा बात है। तो योगा लीडर में देवी देवताओं की उपासना को, उपासना कांड कभी भी योगा लीडर में नहीं आता, ये अपना अपने अलग सेक्शन ही अलग है। इसमें कभी हाँ आगे में जी। चर्चा करेंगे हम लोग, तो डिबेट हो जाएंगे टॉपिक से ना। अभी धीरे धीरे ओके। बताऊंगा, आप लोग आप सुनते रहोगे ना, तो आगे सब पता चलता रहेगा आप। जी हाँ, लेकिन आप जी। क्वेश्चन पूछ के मुझे याद जरूर दिला सकते हो। तो योगा लीडर ठीक। जो आचार्यों ने देवी देवताओं की उपासना को डाला नहीं है, ठीक है। ये ठीक है बात है। प्रभु जी। हाँ जी, हाँ माता जी, नीता माता जी पढ़िए। जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जगन्नाथ माता जी। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम रुक जाइए एक सेकंड। तो बताइए, भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन को? किस चीज को समझ में आ गया? भगवान ने क्या बोला, सब लोगों ने सुना ना अभी, कि नहीं सुना? स्क्रीन पे भी है एकदम, हाँ क्लास। जी प्रभु जी। हाथ अब उठा के, हाँ। इसमें, हाँ जी, अब इसमें यही बता रहे हैं ना कि अर्जुन को भगवान जी कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो तुम हाँ जो अब, तो तुम yes। धर्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो तुम्हें भाई अब इस चीज से तुम्हें जो है नहीं घबराना चाहिए, और तुम्हें जो है अपना युद्ध धर्म के अपने कर्तव्य के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इसके लिए तुम्हें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है। रंगरानी माता जी, आपका क्या कहना है? यहाँ पे क्या थीम चल रही है? तुम्हें तो क्षत्रिय हो। हाँ जी, यही है कि जैसे चार वर्ण हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्षत्रिय है। अर्जुन, जो माता जी ने बताया सही बताया कि वो उसका धर्म बनता है युद्ध करना। ओके, ठीक है माता जी, थैंक यू। मनीषा जी, क्या कहना है आपका? क्या चल रहा है यहाँ पे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है प्रभु जी? हाँ, बहुत कम आ रहा है लेकिन। हरे कृष्णा, अब आ रही है प्रभु जी? यस जी जी। प्रभु जी, इसमें बताया कि क्षत्रिय होने के नाते अपने मतलब जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो जैसे मतलब विशिष्ट धर्म का इसमें वर्ड हुआ है कि मतलब असामान्य जो तुम्हारा मतलब जो विचार है उसको मतलब तुम्हें जानना चाहिए कि मतलब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, नहीं समझ आ रहा है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आप लोग, मुझे लग रहा है, भूल जाते हो, पढ़ते नहीं हो जाके। देखिए, ये थीम जो बोलते हैं ना, थीम थीम ये चल रही है कि अर्जुन ने अपना दूसरा कारण बताया था युद्ध ना लड़ने का, बराबर है। हाँ जी। क्या कारण था वो? अ,
हरे कृष्ण प्रभु जी। जीतने पर भी उसे कोई सुख की जो थी, सुख नहीं था उसे जीतने पर बिल्कुल। भी। तो भगवान 31 से लेके 37 तक यही बात बोलने वाले हैं। अर्जुन के इस पॉइंट को डिफीट करेंगे कि देखो भाई अर्जुन, सुख कैसे नहीं है, बराबर सुख है। कैसे बोला आपने, ये बात है। तो ये मुद्दा ये है कि पहली जो प्रेरणा भगवान, अब यहाँ भगवान जो प्रेरणा देंगे युद्ध करने की, जैसे मैंने बताया था कि भगवान हर कारण में अलग अलग प्रेरणा देंगे भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति को इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, प्रेरणा चाहिए, तभी तो वो कोई कार्य करेगा ना। हम लोग भी भक्ति कर रहे हो तो हमें इंस्पिरेशन चाहिए, करेक्ट। तभी तो हम भक्ति कर पाते हैं, नहीं तो बार बार हमारा डाउन होता है। तो भगवान ने प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को सबसे पहले सकाम कर्म की। ये जो जो प्रेरणा दी जा रही है, इस प्रेरणा का नाम है सकाम कर्म। तो भगवान 31 से 37 तक अर्जुन को यही बस समझाने वाले हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, तुम युद्ध करो, युद्ध का फल मिलेगा तुम्हें, फल का तुम भोग करो। तो अगर कैसे भोग करूंगा मैं, अर्जुन पूछेगा, तो बोलेंगे अरे भाई देखो, अगर तुम मान लो उसमें रहे, जीत गए तो सारा संसार का सुख भोगोगे, इंद्रिय तृप्ति करोगे बढ़िया। और यदि मान लो तुम हार गए तो स्वर्ग का राज मिलेगा, स्वर्ग का रोज भोग करोगे। तो इसको जो आचार्यगण बताते हैं, अंदर की बात यह है कि वो ये बताना चाह रही कि ये जो प्रेरणा सकाम कर्म के स्तर पर है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। बाकी तो ये हम सब पढ़ के बोल ही देंगे, है ना। ये ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट सकाम कर्म के आधार पर। और पहली प्रेरणा दी है भगवान ने अर्जुन, क्योंकि इस दुनिया में लोग ऐसे हैं कि बिना, जब तक हमको वो फल नहीं दिखाओगे तो कोई काम नहीं करेगा वो। जो बाहर के लोगों से कोई भी काम करवाओगे, सबसे पहले वो सोचता है मुझे क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट इन दिस। एक टर्म है, आप में जो ITI लोग हैं ना, ITI के लोगों में टर्म होती है IIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, इस टाइप से। व्हाट्स इन इट, WIIF, हाँ, व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो कोई भी काम के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ लोभ, कुछ लालच, कुछ फल देना पड़ता है, तो व्यक्ति को इंस्पिरेशन आता है वो काम करने का। आप घर के नौकर को ही बोलोगे भैया अगर तुम रास्ते से जा रहे हो, थोड़ा बाईं तरफ चले आना और मेरे लिए संभालना, तो तुरंत सोचेगा मैं क्यों जाऊँ। क्योंकि आपने बोला कि हमारे स्कूटर की गाड़ी ले आओ, तो तुरंत चले आके, उसे पता उसका भी वहाँ कुछ काम पेंडिंग है, वो भी करके आ जाएगा वो। तो आदमी का एक टेंडेंसी होती है, मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी ये होती है, बिना फल के वो काम नहीं करता। इसलिए भगवान ने पहली प्रेरणा ये दी है, अर्जुन तुम्हें फल मिलेगा, चिंता नहीं करो। ये बात है। मतलब अब आप तात्पर्य पढ़ लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, हरे जी। तात्पर्य है शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। ये पढ़ना है प्रभु जी। हाँ पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। अहवेशु मिथो अन्यो अन्यम जिन्हा संतो महिषित युद्माना परम शक्त्या स्वर्ग या अंत्य परांगमुखा यज्ञेषु पार्श्वो ब्रह्मन् हन्यते सतम द्विजे संस्कृता किल मनंत्रक्ष ते अपि स्वर्गम व आपनुवन। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अत्यंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को
प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। ठीक है, मत रुक जाइए, अभी थोड़ा मैं रुकता हूँ, फिर सेकंड पैराग्राफ हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जी तो आपको यहाँ जी समझ में आया कि प्रभुपाद जी जो है, मैं आपको पूरे जो 6 श्लोकों की पूरी थीम बता देता हूँ, तो आप ध्यान से सुन लो। 31 से लेकर 37 तक जो है, इसमें सकाम कर्म की बात की गई है। ये छत्री का भी जो बता रहे हैं कि जानवर को जो है तुरंत बलि देते हैं ताकि वो तुरंत से नया शरीर मिल जाता है, ये सब सकाम कर्म की श्रेणी में अंतर्गत आता है। अर्थात इस कर्म को फल की इच्छा के आधार पर बताया गया है, सकाम कर्म को। तो यहाँ पर आचार्य अलग अलग दृष्टिकोण से कर्म और उसके फल को परिभाषित करते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी ने श्लोक को कैसे अपने तात्पर्य में बताया है, वो बोलते हैं सकाम कर्म को उन्होंने धर्म और भगवत भक्ति से जोड़ दिया है। प्रभुपाद जी हर जगह भगवान बोलेंगे सकाम कर्म, भगवत भक्ति जोड़ बोलेंगे, वहां पर थोड़ा सकाम कर्म के बारे में बोलेंगे, फिर भगवत भक्ति जोड़ देंगे, ये ध्यान रखना आप। निष्काम कर्म में भगवान बोलेंगे, प्रभु जी हल्का सा कुछ कुछ बोलेंगे, फिर बाद में बोल देंगे नहीं भगवत भक्ति श्रेष्ठ है। ऐसी अष्टांग योग में होगा, ऐसी ज्ञान योग में, जब कोई भी योग चलेगा, प्रभुपाद जी हल्का सा बोल के अल्टीमेटली भक्ति योग डालेंगे। इसीलिए बाहर के लोग हमारी गीता को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्यों प्रभुपाद जी भगवत भक्ति ऐसा कर रहे हैं, वो आपको पता है, मैंने बता दिया है। इवन यहाँ तक कि जो दूसरे आचार्य हैं, वो लोग केवल अनुवाद को नहीं छेड़ते, श्लोक वैसे ही रहेगा, श्लोक का अनुवाद भी वैसे ही करते हैं, और तात्पर्य में अपनी टीका देते हैं बाकी आचार्य। ने प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ जगह तो अनुवाद भी बदल दिए हैं। अनुवाद को भी भगवान ने श्लोक में कुछ बोला, मगर उन्होंने भगवान फॉर एग्जाम्पल अष्टांग योग बोल रहे हैं, या आप देखो आगे चल के प्रभुपाद जी अनुवाद भी भक्ति योग का देंगे। क्यों ऐसा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो प्रभुपाद जी ने सकाम का जरूर भगवान बोल रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट में तात्पर्य में भगवत भक्ति भगवत धर्म की बात करेंगे, और वो यही बोलेंगे कि धर्म युद्ध जो है, ये जो है अर्जुन को युद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, भगवान आदेश कर रहे हैं इसलिए लड़ना चाहिए, और यही भक्ति है। भक्ति यानी भगवान के आदेशों का पालन, ये बात है। फिर आगे एक श्लोक भी आएगा जिसमें भगवान ये भी बोलेंगे, अर्जुन अगर तुमको पाप लगेगा, अगर तुम पालन नहीं करोगे, युद्ध अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, तो प्रभुपाद जी उसी बात की चर्चा करेंगे। हाँ सही बात है, गुरु का आदेश का पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु साक्षात कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी जो है सकाम कर्म को भगवत भक्ति का, सकाम कर्म को हालांकि भगवान सकाम कर्म बोलेंगे, मगर प्रभुपाद जी भगवत भक्ति की तारीफ बात करेंगे अपने तात्पर्य में। और प्रभुपाद जी ये बोलेंगे, प्रभुपाद जी ने कहा है कि स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है और इसे अर्जुन को धर्म युद्ध के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। रामानुजाचार्य जी हैं, वो भी खैर धर्म युद्ध करना क्षत्रिय का परम कर्तव्य है, करेगा तो उसे स्वर्ग की। और सकाम कर्म की बात यहाँ चल रही है, तो वो भी ये बोलेंगे धर्म का पालन करने से अर्जुन को समाज में सम्मान मिलेगा, और अगर ये अर्जुन धर्म का त्याग करते हैं, धर्म मतलब क्षत्रिय धर्म का, तो पापी कहलाएंगे वो। शंकराचार्य चूंकि अद्वैतवादी हैं, तो वो अलग तरह से पॉइंट बोलते हैं, वो तो उसको सीधा उससे जोड़ देते हैं, अपना अद्वैत सिद्धांत से जोड़ देंगे। नहीं नहीं, तो आत्मा आत्मा परमात्मा दोनों एक है, तो आत्मा को चाहिए कि वो सकाम कर्म ना करे, बल्कि वो निष्काम कर्म करे, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करे, निष्काम कर्म से शुरुआत करे। और शंकराचार्य अपनी टीका में स्वर्ग को, यश को या सकाम कर्म जो इसको इसको वो रिजेक्ट करते हैं, इसका वो बोलते हैं तो निम्न स्तर का है। शंकराचार्य की टीका में इसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो बोलते हैं नहीं तो निम्न स्तर का, क्योंकि वो तो ज्ञान योगी है ना, ज्ञानवादे बनाया है। सकाम कर्म और ज्ञान योग एकदम जैसे दोनों अपोजिट हैं। हाँ, मगर उतना जरूर बोलते कि भैया आत्मा का काम है अपने अगर आत्मा में चूंकि दूषित है, उसका कर्तव्य है कि वो अपनी चेतना को शुद्ध करे, तो उसे निष्काम कर्म योग करना चाहिए। इस तरह से वो समझाते हैं। अब मध्वाचार्य तो हमारे वैष्णवाचार्य हैं, द्वैतवादी, वो तो सीधा बोलते हैं भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है, तथा अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। अर्जुन को अगर अधिक भगवान का आदेश का पालन करेंगे तो उन्हें पाप तो लगेगा नहीं, उल्टा भक्ति मिलेगी। एक और गीता जिसको बोलते हैं अष्टवक्र गीता, वो उन्होंने महाराज जनक को बोली थी अष्टवक्र मुनि में। तो वो भी ये बताते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको सकाम कर्म नहीं करना चाहिए, ज्ञानी तो सकाम कर्म से ऊपर रहता है। तो इस तरह के सारे आचार्यों के विचार हैं अलग अलग धारणाओं पे, लेकिन मुख्य बात यह है कि प्रभुपाद जी ने तो सीधा इस युग को बोला गया कि भाई धर्म युद्ध है ये, अर्जुन को युद्ध करेगा और भगवान की सेवा करेगा,
तो स्वर्ग की प्राप्ति भी मिलेगी, उसको यश भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। रामानुजाचार्य बोलेंगे कि हाँ बात तो सही है, 33वें श्लोक में बोलेंगे रामानुजाचार्य भी, धर्म का पालन करेंगे अर्जुन तो यश की प्राप्ति होगी, उनको यश भी मिलेगा स्वर्ग भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। शंकराचार्य बोलेंगे कर्तव्य पालन से सकाम कर्म तो बेकार है, लेकिन अर्जुन को निष्काम कर्म करना चाहिए, ये बात है। तो ये सारी बातें हैं कुल मिला के जो मैंने आपको बताई हैं। अभी मेरा प्रश्न आप लोगों से है, प्रश्न समझ लीजिए। सकाम कर्म तो आप लोग समझ गए, सब कुछ समझ गए। तो क्या सकाम कर्म आत्मज्ञान के लिए बाधा है? कौन कौन उसका उत्तर देगा, हाँ या ना? यश, शिल्पा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये बाधा हो सकती है, ये बाधा क्यों, है। कैसे? क्योंकि प्रभु जी वो जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छा, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, वो फिर एक के बाद एक इसी में उलझ करके रह जाएगा, कभी आत्मज्ञान के लिए नहीं हाँ, बढ़ पाएगा। बिल्कुल सही जवाब, अब समझ गए आप लोग। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, क्या सकाम कर्म से भगवान का साक्षात्कार संभव है? रंगनारायणी माता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आप। क्या सकाम कर्म से भगवान का साक्षात्कार संभव है? हाँ जी प्रभु जी। सकाम कर्म से भगवान का साक्षात्कार संभव है? हाँ जी, क्योंकि प्रभु वो कहते हैं ना भगवान कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, आर्त, अर्थात, जिज्ञासु और ज्ञानी, है ना? तो ये भी एक सीढ़ी है, धीरे-धीरे सकाम कर्मी से फिर वो कितने मतलब लोग कि माता जी की इस बात से सहमत हैं? हाथ उठाए माता जी, स्टेप बिल्कुल। वाइज स्टेप तो है ही है। थोड़ा सा इसमें कौन बोलना चाहेगा? गीता माता जी, क्या कहना है आपका? सकाम कर्म, माता जी कह रही है कि सकाम कर करेगा तो भगवत साक्षात्कार उनका हो जाएगा। यस, राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी सकाम कर्म से भगवान का साक्षात्कार संभव नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि ये भौतिक स्तर पे किया जाता है, देह के स्तर पे किया जाता है। और भगवान का साक्षात्कार तभी होता है जब आत्मा के स्तर पे आध्यात्मिक कार्य करते हैं, यथार्थ भक्ति करते हैं प्रभु जी। अच्छा, मतलब अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, आपका उत्तर सही है। देखिए मतलब इस सकाम कर्म से कभी भगवत साक्षात्कार संभव नहीं, असंभव है। देखिए, आप जो बात बोल रहे हो ना कि वो भक्ति करके भगवान 4 तरह के लोग बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, बराबर है। तो आप भगवान कौन से योग की बात कर रहे हैं? भक्ति योग की बात कर रहे हैं वो। मेरे पास 4 तरह के लोग आते हैं, तो वो 4 लोग आने की विधि क्या है? वो भक्ति योग है। ये जो सकाम कर्म है, ये सकाम कर्म का साधन और साध्य क्या है? शिल्पा जी, सकाम कर्म का साधन क्या है? प्रभु जी, यज्ञ। हाँ, वो जो यज्ञ क्यों कर रहा है? यज्ञ का फल मिलेगा भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, बराबर है। यस ये तो प्रभु वास्तव जी। में कभी आत्मसात उसको हो ही नहीं सकता। ठीक है रंगारी माता जी, आप समझे बात को? ठीक है प्रभु जी। है ना? वो जो है वो भक्ति योग है, लेकिन सकाम कर्म है। तो इसलिए मैं बार बार साधन और साध्य बोल रहा हूँ। इसलिए साधन साध्य बोलो, ये आपको जो अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है, इसको में बहुत लोग कंफ्यूज है इसको लेके, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि किसी भी योग को देखना तो पहले साधन और साध्य देखना होगा। अगर वो भक्ति से, वो कब शुद्ध होगा जो 4 लोग हैं? जब वो नवदा भक्ति करेंगे तब वो शुद्ध हो रहे हैं। यज्ञ तो शुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं, यज्ञ में तो सीधा करने के पहले ही चेतना है कि मुझे इस फल का भोग करना है कि नहीं? ठीक है माता जी, ये बात है। तो आपको शायद ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरा पैराग्राफ पढ़िए तो मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ जी, हरे कृष्णा। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है, तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का
विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। थैंक यू प्रभु तो जी। देखिए इसमें लाइन है, स्वधर्म दो प्रकार का होता है। किसी को समझ में आया प्रभुपाद जी तात्पर्य में कौन से दो प्रकार के स्वधर्म की बात कर रहे हैं? कोई हाथ उठा के बताएगा? यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, प्रभुपाद ने बोला है कि इस श्लोक में, इस तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वधर्म एक तो शरीर पालन के लिए किया जाता है दैहिक स्तर पे, और दूसरा आत्मा के लिए किया जाता है आध्यात्मिक स्तर पे। प्रभु जी, ये दोनों स्वधर्म हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पर स्वधर्म कौन सा है, उसे कैसे समझाएंगे? शारीरिक स्तर पे कौन सा है, उसे कुछ बताओगे आप? शरीर पालन के लिए प्रभु जी भरण पोषण या नौकरी करना या कोई व्यवसाय करना, या जो जो कुछ भी है प्रभु जी शरीर से संबंधित है, वो स्वधर्म के शारीरिक स्तर पे आता है। और आत्मा के स्तर पे भक्ति हो गया प्रभु जी, या भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं, तो आत्मा के स्तर किया ठीक गया है, स्वधर्म ठीक है है, प्रभु ठीक जी। है। अब देखिए स्वधर्म होता है दो प्रकार का, सही बोला आपने। पहला शरीर के स्तर पर, इसे बोलते हैं शारीरिक स्वधर्म, और दूसरा होता है आत्मा के स्तर पर, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक स्वधर्म। इसको नोट कर लो आप। दो तरह के होते हैं, शारीरिक स्तर पे होता है वो। तो शारीरिक स्तर पे जो स्वधर्म होता है, वो नौकरी करना ये सब नहीं आता है। उसका उत्तर है वर्णाश्रम के अनुसार धर्म करेगा वो। जो उसका वर्ण है, जो आश्रम है, जो नियत कर्म मैंने आपको बताया ना, इसलिए मैंने पहले बता दिए थे आपको, उसके अनुसार वो कर्म करेगा। ये बात है। तो स्वधर्म में क्या होता है कि व्यक्ति का एक जन्म, उसका स्वभाव और सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्धारित कर्तव्य करता है वो। इसको बोलते हैं स्वधर्म। जो वो उसका देश काल व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार, उसका जन्म इत्यादि के आधार पर एक अपना अपना परिस्थिति के अनुसार वो एक कर्म करता है, जिसको वो कर्म को बोलते हैं स्वधर्म। जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मण है, वर्ण की बात करेंगे तो ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है? अध्ययन करना और अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। ये ब्राह्मण का स्वधर्म है। इसी क्षत्रिय का भी आपको मैंने बता दिया है, वैश्य का भी बता दिया है, शूद्र का भी बता दिया है, ठीक है ना? तो अगर आपको सर रेफरेंस चाहिए तो मनुस्मृति में मिलता है रेफरेंस, यहाँ स्वधर्म में तो इस शरीर के स्तर पर एक कार्य बताए गए हैं, गीता में ही बताए गए हैं, आगे आएगा। तो ये स्वधर्म दो तरह के होते हैं, एक शरीर के स्तर पर और एक आत्मा के स्तर पर। और इसके बाद होता है आध्यात्मिक स्वधर्म। तो आध्यात्मिक स्वधर्म का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जो है, साधक है, यह आत्मा और ईश्वर से संबंधित होता है। जो आध्यात्मिक स्वधर्म होता है वो आत्मा और ईश्वर से संबंधित होता है। लेकिन दोनों में एक अंतर ये है, शारीरिक स्तर पर जो स्वधर्म है और जो आत्मा के स्तर पर स्वधर्म है, इनमें अंतर ये होता है कि शारीरिक स्तर पर स्वधर्म है वो व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता इन जनरल। मतलब ब्राह्मण का जो कर्तव्य वो ब्राह्मण ही करेगा, क्षत्रिय का जो क्षत्रिय करेगा। हाँ वो चेंज कर सकता आपात स्थिति में, तो मैं आपको बता चुका हूँ मेरी पिछली कक्षाओं में। बट अगर इन जनरल उसका वो चेंज नहीं कर सकता शारीरिक स्तर पर। लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो चारों व्यक्ति कर सकते हैं समान रूप से। सबको ईश्वर की भक्ति अलाउड है, सबको चित्त की शुद्धि करना अलाउड है, सबको अहंकार का त्याग करना अलाउड है। ये सब आत्मा का स्वधर्म है। चित्त की शुद्धि करना, अहंकार की शुद्धि करना, ईश्वर की भक्ति करना। और इसके अंदर चारों आपको लीडर आ जाएंगे। इसके अंदर आप कोई जिसको निष्काम कर्म योग करना चाहे वो निष्काम कर्म योग करेगा, जिसको अष्टांग योग करना है वो अष्टांग योग करेगा, जिसको ध्यान योग करना है वो ध्यान योग करेगा, जिसको भक्ति योग करना है वो भक्ति योग कर सकता है। लेकिन सकाम कर्म इसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि अर्थ क्या? चित्त की शुद्धि करना। चित्त की शुद्धि से मतलब फल की इच्छा को त्यागना। मेन बात तो ये है। तो ये दो तरह के स्वधर्म होते हैं, शारीरिक शरीर के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर। तो इनमें अंतर भी मैंने बताया कि जो शारीरिक धर्म होता है वो व्यक्ति के जन्म, गुण और कर्म पर आधारित होता है। गुण और कर्म, मेनली गुण और कर्म, नॉट जन्म, गुण और कर्म के आधार पर।
गीता में भगवान बोलते हैं ना, चातुर्वर्ण्यम सिस्टम गुण कर्म। तो ये जन्म जो शारीरिक धर्म क्या करना, तो उसके गुण और धर्म बताएगा कि कौन सा कर्म करेगा वो। आध्यात्मिक कर्म जो है वो तो सब पे लागू है, चारों वर्णों पे लागू है, और उनका कर्तव्य क्या है, आत्मा की शुद्धि करना, या ईश्वर के जो तीन दृष्टिकोण होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो जहाँ उसको जाना है उसको उस मार्ग को अपना सकता है, वो उसका कर्तव्य उसे करना। कुल मिला के परम सत्य से अपना संबंध स्थापित, आत्मा को जानना और परम सत्य से अपना संबंध स्थापित करना। और जो शारीरिक धर्म होता है वो क्यों होता है, वो समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाने के लिए होता है। अगर मान लो हर कोई किसी का काम करने लगेगा, ब्राह्मण शूद्र का, शूद्र क्षत्रिय का, कोई कुछ भी करेगा, तो पूरी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, जो अच्छे समाज में दिख रहा है कि नहीं। तो बेसिकली समाज में संतुलन बना रहे, लोगों की जीविका अच्छे से चले, जिसको जो काम बताएगा वो अपना ही काम करे, वो दूसरे काम में घुसे नहीं, दूसरे का काम नहीं करे। आजकल तो ऐसा ही, किसी की दुकान चल गई नाई की, तो ब्राह्मण भी सोचता है नाई की दुकान बढ़िया चल रही है, मैं भी नाई की दुकान खोल लूँ। तो वैसा नहीं होता है वर्ण व्यवस्था में। आपका जो सबके वर्ण के अनुसार कार्यक्रम दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, संतुलन बना रहे। आध्यात्मिक धर्म क्यों करते हैं, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ये बात होती है। तो शारीरिक धर्म जो है वो चारों आश्रमों तक सीमित है। शारीरिक धर्म जो है वो चारों आश्रम तक सीमित है, लेकिन आध्यात्मिक धर्म जो है वो सब पर लागू है। कोई भी चारों आश्रम से नीचे भी जो है ना, वो 21 लोग, किणाद, हुनान, पुलिंद, पशाद, जो बताई गई जातियां, उन पर भी लागू है वो। आध्यात्मिक सब लोग कर सकते हैं, आध्यात्मिक स्वधर्म सबके लिए है। जो कुत्ते का मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं, चांडाल, उसको भी अपना आध्यात्मिक स्वधर्म करना चाहिए। लेकिन शारीरिक धर्म वर्ण के अनुसार हो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इस विषय में, स्वधर्म क्या है? मुझे वो आध्यात्मिक सधर्म मतलब कोई भी भक्ति कर सकते है, इस तरह से समझ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई भी राजस्थान में कोई भी कर सकता है भक्ति करना चाहे। भक्ति परम सत्य के तीन दृष्टिकोण है ना, जिसको ब्रह्म में जाना वो ब्रह्म में जा सकता है, जाना चाहिए उसको। जिसको परमात्मा साक्षात्कार करना हो परमात्मा साक्षात करेगा। हम लोग भगवत साक्षात्कार करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि सबको भक्ति करनी चाहिए। ज्ञान योगी होगा वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा सब भगवान और आत्मा एक है, तो सबको ब्रह्म में जाना चाहिए, वो ऐसा बोलेगा। ठीक है, जी प्रभु। हमारे हमारे लिए आपका उत्तर सही है कि भक्ति सबके लिए, ये बात है। यस तनु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इन शॉर्ट में अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो स्वधर्म की क्या डेफिनेशन है? जो आदमी काम, मतलब जो सारा टाइम संसार में रह के जो व्यक्ति अपने काम करते हैं, वो स्वधर्म है, या जो धर्म करते हैं? नहीं नहीं, सुनिए, जो दो तरह का स्वधर्म होते हैं, एक होता है शारीरिक स्वधर्म और दूसरा होता है आध्यात्मिक स्वधर्म। तो शरीर के स्तर पर जो धर्म होता है उसको बोलते हैं शारीरिक स्वधर्म। शरीर के स्तर पर मतलब है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, ब्राह्मण ब्राह्मण का करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का। ठीक है, अभी कलयुग की बात छोड़िए, बाद में करेंगे, कलयुग में सब हाश पहुंचे। हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो Yes, प्रभु जी। वैदिक पद्धति ऐसी होती थी। शारीरिक धर्म पे, शारीरिक स्तर पर धर्म करने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म निभाएगा। वो आगे समझ में। यस प्रभु जी। और आध्यात्मिक स्वधर्म का मतलब है वो आत्मा के स्तर पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई नहीं, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म निभाएगा, लेकिन भक्ति भी करना चाहिए उसको, दोनों कर्म करना चाहिए उसको। ये यस प्रभु जी, ये समझ में आ गया। मतलब बेसिकली स्वधर्म की क्या डेफिनेशन है? स्वधर्म मतलब स्वधर्म मतलब है जीव का अपना धर्म करना। जीव का धर्म। अपना, स्व यानी अपना। जी प्रभु। अब जीव के पास दो चीजें होती है, शरीर भी होती है और आत्मा भी होती है कि नहीं होती है? यस प्रभु जी। बस, तो शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। यस प्रभु जी। आत्मा वाला कोई भी कर लेगा, लेकिन हम्म। जो शारीरिक धर्म है वो सब लोग, आप कोई ब्राह्मण ब्राह्मण का ही करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का ही करेगा, जैसे वो गड़बड़ नहीं कर सकते आप, वो अलाउड नहीं है। ठीक है ना। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करना चाह रहे थे
यानी कि आप भगवान कह रहे हैं कि वर्णाश्रम के साथ साथ तुमको भक्ति का संस्कार पा सकते हो, यही कहना चाह रहे हैं क्या? ना? अर्जुन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें तो जैसे स्वधर्म के एक तो शारीरिक स्तर पे जो है वर्ण, चारों वर्णों का अपना ये कर्तव्य पालन, वो तो करना ही करना है, साथ में तुमको भक्ति करनी है आत्मा के स्तर पे, तब तुम ये धर्म पालन करोगे या धर्म के मार्ग पे हो। हाँ, यहाँ पे दो बातें आएंगी। जब शरीर स्तर पे भगवान श्लोक में बोलेंगे तो उसका मतलब है कि तुम सकाम कर्म करो, ठीक है? प्रभु जी। मतलब तुम तुम्हारा सकाम कर्म वर्ण के अनुसार करोगे, तो वर्ण क्या तुम्हारा अर्जुन? क्षत्रिय है, तो तुम्हारा धर्म क्या? युद्ध करना, बराबर है? जी। हाँ, अब रही बात आत्मा के स्तर पर, तो भगवान ये बोलेंगे आत्मा के स्तर के बाद भगवान आगे बताएंगे, आगे के श्लोकों से चालू करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं वो, अभी यहाँ पर शारीरिक स्तर पे बात हो रही है सकाम कर्म में, तो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक जी है ना? प्रभु जी। जी अब प्रभु इसको जी। ध्यान रखिए बात को कि भगवान धीरे धीरे अर्जुन जी की चेतना को उठाएंगे। अभी शारीरिक स्तर पे बात करेंगे, फिर आगे आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाएंगे, फिर ज्ञान योग बताएंगे, धीरे कर कर उठा के लेके जाएंगे वो चेतना को, ठीक है? जी प्रभु जी। ओके, तो अब कौन पढ़ेगा? यस, कांतारानी माता जी, कोई प्रश्न है आपका? हाँ, प्रभु जी आप जैसे बोले ना ये बहुपद भक्ति सब निष्काम कर्म में भी सकाम कर्म में सभी में भक्ति डाले हैं। भगवान भी एक एक बोले क्या उसमें सकाम के साथ भक्ति बोल रहे हैं, निष्काम के साथ भक्ति बोल रहे हैं, डास मतलब ऐसा पूछना था। नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं बोलेंगे, भगवान तो भी सकाम कर्म ही बोल जी रहे हैं, मैंने राकेश प्रभु का जी बोधन कर दिया है अभी। भगवान जी भी गुरु सकाम भक्ति, सकाम कर्म चलेगा 37 तक, ठीक है? तो जी भगवान गुरु सकाम कर्म बोलेंगे, रूपा जी तात्पर्य में बीच में ठोकते रहेंगे जी कि नहीं जी सकाम गुरु कर्म तो ठीक है, लेकिन मेरा जो मेरी गीता पढ़ रहा है उसे भक्ति करनी है, जी ये जी समझो बात को आप, ठीक है? जी जी पूरी गीता में यही चलेगा, वो तो सब जगह यही चलेगा। अब आप गीता का धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपकी जिज्ञासा शांत होती जाएंगी, ठीक है? ओके, हाँ, कौन पढ़ेगा अभी? हाथ उठाइए। यस अनीता जी, अब आपको अनीता जी आप पूरे पढ़ लीजिएगा, केवल श्लोक और अनुवाद पढ़ना है हमको 37 तक, ठीक है? क्योंकि बाकी से मैं आपको पहले ही सब थीम बता चुका। यदृच्छ्रेयोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम। अनुवाद। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। भगवान सीधी बात अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, अरे युद्ध में भाग लेना तो क्षत्रिय का सौभाग्य है, ये बोल रहे हैं भगवान। अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तो सौभाग्य की बात है भाई, क्षत्रिय तो तरसता युद्ध में मरने के लिए, तो सौभाग्य मिल गया है तुमको, तो युद्ध करना चाहिए, ये बात है। तो भगवान अभी बार बार अर्जुन को प्रेरणा दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे सबसे जो प्रेरणा जो दी गई एकदम निम्न स्तर की प्रेरणा है, क्योंकि इसमें क्या हम कर्म कर रहे हो तो कर्म का फल का भोग कर रहे हैं ना, है कि नहीं? ये बात है। ये वाली लाइन पढ़ ली, क्षत्रिय का धर्म है कि, अनिता जी? हाँ जी। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। गुड। तो अभी कोई बताएगा प्रभुपाद जी ये वाला श्लोक क्यों कोट किए यहाँ पर? पाराशर पाराशर स्मृति से, वासुदेव के पिताजी उनका नाम है पाराशर, उन्होंने ये श्लोक लिखा, उन्होंने संहिता लिखी, उसको बोलते हैं पाराशर संहिता, स्मृति, सॉरी पाराशर स्मृति। तो प्रभुपाद जी ने वाला श्लोक क्यों कोट किया तात्पर्य में अपने, क्या लगता है आप लोगों को, कोई बताएगा? ठीक है, राकेश प्रभु कुछ कहना चाहोगे आप इस विषय में? यस रंगनानी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि अगर सभी लोग भक्ति करेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, तो संसार के अंदर जो है शांति स्थापित हो सकती है। प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं कि जो फार्मूला मेन है कि जब तक भक्त नहीं बनोगे, अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करोगे, तो तब तक संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती। ओके, मतलब कुछ हद तक तो सही है आपका आंशिक रूप से। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे मेरी समझ के अनुसार प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो भी जायज है प्रभु जी। एग्जैक्टली भाई, मान लो अभी भगवान बोल अर्जुन तुम तो क्षत्रिय अपना धर्म निभाओ, तो कोई बोल देगा ना कि कैसे भगवान है आपकी, बोलते हैं लोग आज भी। अर्जुन
तो इतना अच्छा सदाचार निभा रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, युद्ध से जाना चाहता है, और आपके भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करो, हिंसा हिंसा करो, मर्डर करवा रहे हैं उसको। तो प्रभुपाद जी ने पाराशर इस वजह से कोट कर दिया है कि नहीं, अगर समाज में शांति स्थापित करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो भी धर्म है। कभी कभी समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। जैसे हम लोग देखते हैं मिलिट्री शासन आता है, नहीं आता, भारत में कई बार लगा, दूसरे देशों में मिलिट्री शासन लगता है, तो क्या करते हैं, देखते हैं गोली मारने का आदेश, जिसने खिड़की खोली धसिया उड़ जाता है वो एकदम। क्यों करिए यार, हालात हिंसा हो रही है, लेकिन क्यों की जा रही, पर्पस क्या है, समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो कोई भी काम सही या गलत है उसका पता, उसका निर्णय किस आधार पर होता है कि उसके काम करने का प्रयोजन क्या है, उससे निर्धारित होता है कि वो काम सही है या गलत है। आपके बलि देख के नहीं बोल सकते कि अर्जुन अनाचारी है, अर्जुन इतने लोगों की हिंसा कर रहा है, भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, हिंसा नहीं है, बिल्कुल हिंसा नहीं है, वो तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जो क्षत्रिय का धर्म है, उसको बुलाएगा आप युद्ध के लिए, इकट्ठा इसीलिए हुए हैं, और धर्म युद्ध है ये, तो ये बात है यहाँ पे, ठीक है ना। जब श्लोक क्रमांक 33, अथ चेत इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा सर्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम अवस्यसि। धन्यवाद। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम हाँ योद्धा भी हाँ, अपना यश। ठीक है। तो देखिए, आपको याद होगा अर्जुन ने कारण बताया था तीसरे नंबर का कि युद्ध नहीं करना, लोगों को मारोगे तो पाप लगेगा। तो भगवान ने यहाँ पर इसको भी एड्रेस किया। तो यह इस सीरीज में 31 से लेकर 37 तक भगवान ने दूसरे कारण को भी एड्रेस किया, तीसरे कारण, दोनों के बारे में बताया, दोनों को डिफीट किया है। अभी पापा आगे भी बताएंगे भगवान। यहाँ भी बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे और तुम बच जाओगे, इतने लोगों को, तो तुम पाप से बच जाओगे, और तुम ये सोचते हो कि तुम अगर इनको मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तो ये गलत है। उल्टा, तुम युद्ध नहीं करोगे और इनको नहीं मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। वो कैसे लगेगा भाई, तुम हो कौन, वर्णाश्रम से अगर देखिए तो आप कौन, आप क्षत्रिय हो, तो आपका धर्म क्या है, अर्जुन बोला युद्ध करना। क्यों कर रहे हो, धर्म की स्थापना के लिए। तो अपने कर्तव्य से भाग रहे हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल पाप लगेगा तुम्हें। तो वो भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुमको पाप भी लगेगा, तुमने जो यश, जो नाम कमाया है ना, वो भी खो दोगे। तो अर्जुन अगर युद्ध नहीं करता है तो अपने धर्म को भी खो देगा, अपने यश को भी खो देगा, और पाप का भागी बनेगा वो। ठीक है, ये बात। तो प्रभाई तात्पर्य बोलेंगे कि अर्जुन तो जो थे शिव जी तक को पास गए थे उनको युद्ध करने के लिए, और उन्होंने शिव जी को इतना अच्छा युद्ध किया था कि शिव जी प्रसन्न हो गए थे, और शिव जी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक हथियार दिया था, जिसे बोलते हैं पाशुपतास्त्र। तो बोलो इतनी तुम्हारी कीर्ति है, शिव जी, महादेव, भगवान कृष्ण के बाद जिनका नंबर है, उन्होंने तक तुमको, तुम्हारा, उन तक तुम्हारी कीर्ति की गाथा है, उन्होंने तुम्हारा अस्त्र दिया, तो अस्त्र क्यों दिया गया है, धर्म की स्थापना के लिए, मारने के लिए दिया है। कोई थोड़ी ना जस्त्र जस्त्र कर तुम वहां बैठ के मूंगफली सेकोगे, तो अस्त्र दिया ही इसलिए गया है कि आराम से आप धर्म की स्थापना करो, पापियों को मारो, तो तुम नरकगामी बनोगे अर्जुन। श्लोक क्रमांक 34, अकीर्तम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तवे व्ययाम संभावति तस्य चाकी तिर्मणा अदिति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो देखिए, आपको पता है ये बात, क्षत्रिय के लिए वो क्या चीज है जो मृत्यु से भी बढ़कर है, वो है अपयश, बदनामी, उसकी वीरता को लेकर। जैसे कि आपको अगर याद होगा, जब द्रौपदी को, जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया था, तो दो पार्टियां हो गई थी। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी जी बोल रहे थे कि इसको छोड़ दो, और भगवान कृष्ण और भीम बोल रहे थे नहीं, इसको मार दो। अर्जुन धर्म संकट में थे, अभी क्या करूं, सब प्योर डेवोटी चारों तरफ घेरे हुए हैं। तब भगवान ने इशारा किया था कि ऐसा होता है क्षत्रिय के लिए एक चीज जो मृत्यु से भी बढ़कर है, और वो क्या है, उसका अपमान, उसका अपयश, अपमान नहीं अपयश। तो फिर उसकी शिखा काट दी गई थी, 5 शिखाएं काटी गई थी, 5 शिखाएं बना के पूरे साल के बाल उड़ा दिए थे,
और सर से मणि काट दी गई थी, तो अपयश हो गया उसका। तो वैसे तुम अगर युद्ध छोड़ के भागे तो तुम्हारा अपयश होगा, जो क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। अर्जुन जी समझ लो इस बात को आप। बात तो खूब बड़ी बड़ी कर रहे हो, तो ये अपयश तुम सह नहीं पाओगे। अपयश से अच्छा है कि तुम अपने प्राणों के भय से युद्ध से भागो नहीं, बल्कि तुम युद्ध में मर जाओ, तुम्हारा यश बना रहेगा। और तुम मेरे मित्र के नाम से सारी दुनिया जानती है, और तुम मेरी इस मित्रता का दुरुपयोग करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। इसलिए अर्जुन युद्ध करो और अपने अपयश से बचो, ये बात बोली जा रही है। श्लोक क्रमांक 35। भयादरला उपरंतम मन्यस्तेतम महारथा ये शांतम बहुमातो भूत्वा याससी लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे ये भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन ये भगवान बोल रहे देखो तुम तो दया के कारण यहाँ से भाग रहे हो। चलो करुणा है, कौन मारू, मेरे भाई बंधु मेरे गुरु जी हैं, लेकिन तुम जब युद्ध क्षेत्र से भागोगे तो कौरव थोड़ी ना वैसा सोचेंगे। वो तो ये सोचेंगे हम डर गए हमसे, और वैसी बात को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। और वो तुमको बोलेंगे कि तुम तुच्छ हो, नपुंसक हो, तुम नपुंसक बने हो ना तुम अर्जुन। तुम्हें याद है तुम नपुंसक बने थे, 1 साल अर्जुन नपुंसक रहे थे, आप लोगों को पता होगा शायद। तो बोले अर्जुन तो नपुंसक ही है। तो तुम भले ये सोच दया से भाग रहे हो, लेकिन वो वैसा नहीं सोचेंगे। तो तुम्हें बदनाम कर देंगे, पूरी तुम्हारी यश तुम्हारी अपयश फैलेगा संसार में तुम्हारा। ये बात है। तात्पर्य पढ़ लीजिए, छोटा सा है, पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हाँ, श्लोक क्रमांक 36। अवाचिदादांश बहुना दृश्यन्ति तवाहिता निन्दस्तव सामर्थ्यम तत्तो दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हाँ, रियलिटी ये होगा, तो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, कोरा पार्टी दो सारा जीवन, जब जब तक वो जिंदा रहेंगे इतिहास में तुम्हारा नाम कलंकित हो जाएगा। इतना उपहास उड़ाएंगे, इतनी तुम्हारी बदनामी करेंगे, इतना मजाक बनाएंगे तुम्हारा, अर्जुन नपुंसक है, अर्जुन नपुंसक है, नपुंसक बना था, वहां से नपुंसक बन गया ये। और वो जब तुम सुनोगे तुम्हारे लिए बहुत कष्टकारी होगा, मुझे तुम्हें दया आ रही है। नहीं तो तुम्हारी ये बात तुम सुनोगे ना कि तुम्हारे बारे में दुनिया ऐसी बोल रही है और कोरा पार्टी ने तुम्हारे बारे में ऐसी अफवाह उड़ाई है, इसको क्या बोलते हैं, अफवाह नहीं है, हाँ अफवाह मान लीजिए, अफवाह उड़ाई है, गलत अफवाह उड़ाई है, तो तुम सहन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम क्षत्रिय हो मूलतः। तो तब तुम मर्डर करोगे, वो गलत है एकदम। इससे पहले अभी करो, अभी अभी धर्म युद्ध है सेना में, और सबके सामने इतिहास लिखा जाएगा। तो भगवान तरह तरह अर्जुन को कन्विंस करने के भैया कैसे भी करके युद्ध करो। पढ़ लीजिए तात्पर्य। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के आयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया भाव को अनायाचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हाँ, तो भगवान ने पहले कितनी अच्छी बातें अर्जुन कर रहे थे, अरे इनको क्या मारना है, कोई नया आदमी तो ये सोचा अर्जुन, कितनी अभी भी लोग बोलते ही हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे अर्जुन, मेरे गुरुजन है मेरे पर, इनको क्या मारना है, दया है अर्जुन, कितना दया। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में की तारीफ करी है, अर्जुन वैष्णव है, ये है वो है, सब तारीफ करी। अभी वही प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने उनके दया भाव को अन्यायोचित बताया है, न्यायपूर्ण नहीं है। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए अगर परिजनों को ही मारना पड़े तो मार देना चाहिए, गुरु का आदेश जरूरी है, लेकिन वहाँ भगवान साक्षात गुरु है, तो कोई फायदा ही नहीं है। इस पर भगवान ने अर्जुन के दोनों कारण डिफिट सिद्ध कर देगा, तुम्हारे दोनों कारण गलत हैं अर्जुन, ये बात बोला है। हत्वा प्राप्त ईश्वर गम जित्वा नाम मोक्षसी में महिम तस्मात् दुष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। बस, तो भगवान ने क्या बोला, अर्जुन देख लो, तुम बोले तो कोई लाभ नहीं होगा ना, मैंने तुम्हें लाभ भी बता दी और हानि भी बता दी। लाभ, युद्ध करोगे तो लाभ होगा, क्या लाभ होगा, स्वर्ग प्राप्त करोगे, नहीं तो जीते जी भोग करोगे,
पृथ्वी के साम्राज्य का। हानि क्या होगी और भागे तो अपयश होगा, बदनामी होगी, कलंकित होगा, दुनिया उपहास उड़ाएगी तुम्हारा, तुम सहन नहीं कर पाओ। तो देखिए, व्यक्ति को जब कोई बात समझानी होती है, उसे दोनों चीजें बतानी होती है, लाभ भी बताओ और हानि भी बताओ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस बताना। जैसे नारद मुनि ने मृगारी को बताया था। नारद मुनि ने मृगारी को, जब मृगारी लोगों को मार रहा था ना, तब नारद मुनि ने ये बोला था उसको कि तुम अगर यदि तुम ये मारना बंद नहीं करोगे, तुम्हें कितनी हानि होगी और लाभ क्या मिल रहा है तुम्हें। दोनों की तुलना करवा दी थी। तब वो समझ में आई, अरे हाँ बात सही बोली है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में भी शिक्षा मिलती है हमको, कि हमको जब भी जो है कोई भी बात किसी को समझानी हो ना, तो उसको बैलेंस में बताना चाहिए, संतुलन, हानि लाभ सभी दृष्टिकोण कवर करना चाहिए। तब व्यक्ति के दिमाग में घुसती है बात। और जिस व्यक्ति में स्किल्स होता है उसको बोलते हैं इस व्यक्ति में कन्विंसिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। बस, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सेशन पूरा खत्म हो गया 37 तक। अब आप लोगों से एक प्रश्न ले लूंगा मैं। क्या अर्जुन का धर्म युद्ध ना करना ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा, हाँ या नहीं? हाथ उठा के बताइए। अरे इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है भाई। बताइए शैलजा जी। हाँ प्रभु जी। कैसे? प्रभु जी, वही आज्ञा पालन वाली बात आ जाती है कि भगवान की इच्छा अगर है युद्ध करने की, तो उसे भगवान की जो इच्छा है वही पूरा करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य जी बोलते हैं कि भगवान का आदेश पालन ही सर्वोपरि है। भगवान का आदेश पालन वर्णाश्रम से भी ऊपर है, बल्कि भक्ति से भी ऊपर है। भगवान का आदेश पालन करना सर्वोपरि है। इसलिए अर्जुन यदि युद्ध नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा। अर्जुन का युद्ध, रामानुजाचार्य जी बोलते हैं अर्जुन का युद्ध ना करना केवल उसकी आत्मिक कमजोरी है, क्योंकि इनके आत्मा में कमजोरी का, आत्मा में करुणा का भाव, भौतिक करुणा का भाव उत्पन्न हो गया है, इसलिए वो धर्म और भक्ति के विरुद्ध है। ये बात है। तो जिस प्रकार एक गुरु को शिष्य का आदेश पालन करना है, वैसे यहाँ पर अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, नहीं तो वो भगवान की आज्ञा को उल्लंघन माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समय नहीं, मेरे को दूसरी क्लास में जाना है, मेरे पास मात्र 3-4 मिनट हैं। निता मता जी, समझ में आया? निता मता जी, जी प्रभु जी, हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं आया? क्लियर है ना? नहीं, हाँ जी क्लियर है। बाकी एक दो बार थोड़ा आपकी क्लास सुनते हैं तो प्रभु जी थोड़ा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर सुन रही हूँ, मैंने पहले नहीं सुने थे, मैंने अभी आपकी जो है इसी सेक्शन में स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। तो कुल थोड़ा मिलाकर एक बस आध भगवान बार तुझे। वेट करने से फिर मुझे समझ थोड़ा अच्छी तरह से आ जाता है। अब हमें, क्योंकि आपकी क्लास सुनती हूँ तो समझ आ जाता है, ठीक है, धन्यवाद, क्योंकि थैंक यू। मेरे लिए अभी थोड़ा न्यू है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। काफी सभी लोगों के लिए, कुछ लोग तो मेरे से सुन चुके तो वो समझ गए हैं मेरी शैली को। तो आपको पढ़ाने की शैली अच्छी लगी ना? हाँ जी, अच्छी लगी? बहुत अच्छी सर। ठीक है, थैंक यू पूरी वेरी मच। क्लैरिफिकेशन है आपकी ना हर एक वर्ड्स में। हाँ जी। आप पूरी अच्छी तरह से क्लियर समझा के वर्ड टू वर्ड समझाते हैं सर, हाँ, जैसे क्लियर थोड़ा समझ आ जाता है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे बाकी हम हमें। प्रयास करेंगे अपना। हरे रंगनारी, कृष्ण प्रभु जी, रंगनारी बताइए, दंडवत प्रणाम, कल मिलेंगे दंडवत फिर। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत 19 प्रणाम। बजे मिलेंगे। हरे कृष्ण रिकॉर्डिंग प्रभु प्रभु जी जी। शुरू से कर लिया करो, क्योंकि 1-2 दिन हम शायद थोड़ा ना लगा पाए क्लास। तो माता जी थोड़ी आप मेरे को सहयोग करो, आप मुझे याद दिलाया करो, मैं तो भूल जाता हूँ बोलने नहीं, में। मैं होंगी नहीं प्रभु जी क्लास अच्छा में। अच्छा, जी जी जी, ठीक है, ठीक है माता जी, अच्छा कि आपने ठीक याद है, दिलाया, मैं ध्यान रखूंगा कल से। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद थैंक यू प्रणाम। माता जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण।